ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेपर। ओके, तो शुरुआत करेंगे आज से हम हमारे सर्वेइंग का। सर्वेइंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके, अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से, अगर हम बात करें तो सर्वेइंग एक एसेंशियल सब्जेक्ट हो जाता है। एसेंशियल क्यों हो जाता है? क्योंकि बेसिकली अगर आप कोई चीज़ का सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको डेटा मिलता है। उस डेटा के बेसिस पर आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ यार, बहुत मस्त सब्जेक्ट है। आज से शुरुआत करेंगे अपन इस सर्वे की। तो अपने यारों दोस्तों को बता दो, सेशन जो है ऑलरेडी चालू हो चुका है। ओके, तो वेलकम श्रुति, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो शुरुआत करें आज के सेशन की। बहुत बढ़िया, जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं इधर। बिल्कुल डियर, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आपके सर्वे के सिलेबस के साथ में। क्या हम कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है इस पूरे मॉड्यूल में। ठीक है, तो रेस्ट अश्योर्ड, कोई दिक्कत ना, आप चिंता मत करिएगा कि भैया सर्वे में किस तरीके से हम बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, जितना हम डिजिटली उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं उतना अच्छे तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। और पूरी बेसिक नॉलेज लेंगे पूरी, क्या सर्वे हो क्या रहा है, पूरी चीज़ की फील आनी चाहिए। तो सर्वे या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देखने वाले हैं, तो सब्जेक्ट केवल उस लिहाज से नहीं पढ़ना है कि वो सब्जेक्ट मुझे आना चाहिए या फिर उसके क्वेश्चन निकालने हैं या फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। ये सब हो गई सेकेंडरी चीजें। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए सब सब्जेक्ट से, जो मैं नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। वो जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको अपनी इंजीनियरिंग से जो आपको लगता है ना कि भैया मुश्किल है, वो मुश्किल जो है आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो डियर, चलो एक बार था थम्स अप दे दो। जो जो लोग ऑनलाइन हैं वो थम्स अप दे दो कि भैया सेशन को चालू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस सिलेबस के साथ में कि आपका सर्वे में जो हमारा मॉड्यूल रहने वाले हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स में क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं, तो एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड और बात करेंगे सर्वेइंग की। शुरुआत करें। तो दिस इज़ मी अभी माथुर, मैं आपको सर्वे, आपका जो सर्वेइंग सब्जेक्ट है वो लेने वाला हूँ इस मॉड्यूल में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। चलिए, इज माई वॉइस एंड वीडियो क्लियर? रिले बिल्कुल क्लियर है? क्या वॉइस एकदम परफेक्टली आपको सुनाई दे रही? कोई भी दिक्कत आ रहा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइए कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो क्या आ रही। चलिए, गुड इवनिंग अमर, कैसे हैं आप लोग कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो? देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ में अपनी कॉलेज लाइफ का ये जो टाइम है ना, ये वापस नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइम का भरपूर उपयोग कीजिए, इस टाइम का भरपूर उपयोग करिए। ठीक है, चलो डियर, चलो डियर। तो शुरुआत करते हैं अपने सर्वेइंग के प्रपोज सिलेबस के साथ में कि आपका जो सर्वे है उसमें हम कौन कौन से मॉड्यूल्स में क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं कि सर्वेइंग में आपका कौन कौन सा आपका मॉड्यूल्स है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग देखेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ओके, तो अगर अपन सर्वेइंग का डिटेल सिलेबस अगर अपन देखते हैं तो मॉड्यूल 1 आपका जो है ये बेसिक सर्वेइंग से रिलेटेड है, यानी वॉइस इज वेरी लो। ओके, कोई इशू आ रहा है क्या? लेट मी कंसिडर। क्या अभी वॉइस ठीक आ रही है क्या? एक बार चेक करिए, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? अमर प्लीज कमेंट करके बताइए, और बाकी जो लोग जुड़ रखे हैं वो कमेंट करके बताइए कि केवल अमर को वॉइस लो आ रहा है या फिर सबको ये चीज फेस करना पड़ रहा है। बताइए। ओके, बताओ भाई, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा तो अभी से इसको रिजॉल्व करते हैं। यार बाकी लोग कमेंट करके बताइए वॉइस सही है या फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कुछ। लेट मी चेक। क्लियर है अब? ओके, चलो, अमर का वो आ गया है कि भैया वॉइस अब क्लियर है, अभी कोई इशू नहीं आ रहा है। ओके,
तो आई गेस वॉइस अभी जो है रिले सही हो गया, कोई इशू नहीं आ रहा ना। चलो तो शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। जो हमारा पहला मॉड्यूल रहने वाला है, द फर्स्ट मॉड्यूल, वो आपका एक बेसिक सर्वेइंग है। तो सर्वेइंग की अलग अलग टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ सर्वे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इसमें अपन देखेंगे। सबसे पहली बात सर्वेइंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि किस किस आधार पर ये सर्वे किया जाता है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल रहते हैं। लीनियर मेथड्स कौन कौन से हैं, एंगुलर मेथड्स कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड्स कौन से हैं, उन सारे अलग अलग सर्वेइंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। सर्वे स्टेशंस के बारे में जानेंगे कि सर्वे स्टेशंस क्या होते हैं, सर्वे लाइंस क्या चीज है, बियरिंग उन सर्वे लाइंस की कैसे निकाली जाती है, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, उन सब के बारे में वी विल टॉक अबाउट दैट। फिर हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कॉन्करेंटली बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, दैट इज लेवलिंग। लेवलिंग, और उसी के साथ साथ हम पीटी यानी प्लेन टेबल सर्वे के बारे में बात भी करेंगे। देन उस लेवलिंग में कैसे बुकिंग की जाती है, कैसे आरएल निकाले जाते हैं, कैसे डिफरेंशियल या फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है, प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है, क्रॉस सेक्शनिंग कैसे करते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, कनाल प्रोजेक्ट्स हो गए, इनमें प्रोफाइल लेवलिंग आपके लिए बहुत यूज आती है। तो देखो इन सब चीज का जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकली हम सिविल में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। जब आप एज अ सिविल इंजीनियर मार्केट में उतरोगे, फील्ड में उतरोगे, तो सर्वेइंग एक बेसिक चीज होगी जिसके बिना कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है अंडर को कर ही नहीं सकता। बिना सर्वे किए, बिना डेटा इकट्ठा किए, बिना उस एरिया के बारे में जानकारी लिए, जितनी आप अलग अलग सर्वेइंग, कोई भी आप जो सिविल का कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, बिना सर्वे किए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक रोड बनाना है, कनाल बनाना है, घर बनाना है, हर चीज के लिए सर्वे लगेगा। तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन लेवल, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड ले लो, उस कंस्ट्रक्शन फील्ड में सर्वेइंग एक बेसिक चीज हो जाती है। तो उसको जाने बिना वैसे भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल ऑटो लेवल्स की, हम बात करेंगे लेवलिंग में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, कंटूरिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अलग अलग कौन कौन से मेथड्स है। देन वी विल टॉक अबाउट एरियाज एंड वॉल्यूम्स, कैसे एरिया और वॉल्यूम आपको जो है बेसिकली क्वांटिफाई करने, कैसे एरिया वॉल्यूम निकाले जाते हैं प्रैक्टिकल फील्ड मेजरमेंट से। उसके बाद हम बात करेंगे ट्राइंगुलेशन की, ट्राइलेटरेशन की। देन वी विल टॉक अबाउट थियोडोलाइट सर्वे। अब थियोडोलाइट जो है वो अब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या अलग अलग आपके जो कैलकुलेशंस कर सकता है, कौन कौन सी अलग अलग मेजरमेंट्स वो फाइंड आउट कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे उससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स निकालते हो, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल मेथड्स, ट्रायंगुलेशन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, बेसलाइन की चॉइस, कौन सा बेसलाइन आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सेसरीज चाहिए आपको बेसलाइन करेक्शन के लिए, ठीक है, उनको एक्सटेंड करने के लिए। सैटेलाइट स्टेशन रिडक्शन टू सेंटर इंटरविजिबिलिटी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और उसी के साथ साथ एक्सिस करेक्शंस, ठीक है। तो ये तो बेटा हुआ आपका पहला मॉड्यूल। तो दिस वाज योर फर्स्ट मॉड्यूल। ये एक बेसिक सर्वेइंग है, यानी इसमें सर्वेइंग के जो जो अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं। ब्लॉगर सत्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को बड़ा कर देते हैं, ऐसा है समय के साथ साथ आंखें हो गई है खराब। ओके चलो, नाउ इट इज ऑल क्लियर। ओके, तो ये आपका पहला मॉड्यूल रहेगा जिसमें अपन पूरे बेसिक सर्वेइंग के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके आगे जो आने वाली जो यूनिट्स है आपके मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इन सब के अंदर अपन मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स पे मूव ऑन करेंगे कि आज की डेट में सर्वेइंग किस तरीके से जो है बेसिकली परफॉर्म की जाती है। तो ये सारी जो पहला यूनिट था, ये सब बेसिक सर्वेइंग की या तो आपके प्रिंसिपल्स हो गए या उसकी टेक्निक्स हो गई। अब आज की डेट में सर्वे वैसा नहीं होता जो 40 साल 50 साल पहले होता था। अब 50 साल पहले तो इजी प्रेप का ऑफलाइन कहाँ है डियर, ऑफलाइन में अभी तक नहीं आया, बट आप लोग का प्यार बना रहा तो बड़ी जल्दी ऑफलाइन मार्केट में अपन उतरने वाले हैं। आप लोगों का प्यार विश्वास बना रहा तो बड़ी जल्दी हम ऑफलाइन मार्केट में भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी अपन प्रॉपर ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा वर्कआउट चल रहा है। आप लोग का जो प्यार है, आप लोग का जो विश्वास है वो हमारे साथ बना हुआ है, तो इट इज गोइंग गुड। बट मोस्ट प्रोबेबली बड़ी जल्दी तुम्हारे मुंह में डेयरी मिल्क सिल्क, ओके, वो हार्ट वाला, ओके चलो। ओके, देन जो अपना सेकंड यूनिट है वो पूरा रहेगा आपके कर्व्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व्स, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो भैया कर्व को रट के जाते हैं, तो बेटा रटना कुछ नहीं है। अपनी क्लासेस में सबसे जो मेन अपना एजेंडा रहेगा आपके स्कोर्स को बाय करने का और हमारे एक दूसरे से मिलने का, वो रहेगा कि भैया रटना कहीं ना पड़े। एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि सर एग्जाम में बस कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसमें लगा कि सर ये जो टॉपिक है बार बार आ रहा है तो रट लिया, पता नहीं होता क्या है बट रट लिया। बेटा वो नहीं करना है, उसको अवॉइड करने के लिए आपका और मेरा यहाँ पर मिलना हुआ है। ओके चलिए डियर,
ओके, तो कर्व से रिलेटेड उसके सिंपल और कंपाउंड कर्व्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, किस तरीके से रिवर्स कर्व सेट किए जाते हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन कर्व सेट किए जाते हैं, लेंथ ऑफ कर्व क्या होती, कैसे निकालना है, ट्रांजिशन कर्व के कौन कौन से एलिमेंट्स है, वर्टिकल कर्व्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, हम समिट वैली कर्व्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो ये सब आपका जो सेकंड मॉड्यूल रहने वाला है दैट विल बेसिकली फोकस अराउंड कर्व्स। उसके बाद हम मॉड्यूल 3 पर आएंगे। यहाँ पर आते हैं आपके मॉडर्न फील्ड सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स या सिस्टम्स, जहां पे मॉडर्न तरीके से आप कैसे कैसे ईडीएम मशीन्स का यूज करके, टोटल स्टेशंस का यूज करके किस तरीके से आप जो है सर्वे करते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी ईडीएम मशीन्स, मॉड्यूलेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डिस्ट्रोमेट्स क्या है, टोटल स्टेशन क्या है, टीएस क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स है, उसके एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसको। फील्ड प्रोसीजर की बात करेंगे, किस तरीके से टीएस से सर्वे किया जाता है, प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर टोटल स्टेशन से मुझे सर्वे करना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या स्टेजेस होती है, किस तरीके से उसको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे टोटल स्टेशन सर्वे में एरर्स कौन कौन सी हो सकती है, क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती है, क्या क्या एरर्स उसके डेटा में आ सकती है। देन वी विल टॉक अबाउट जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप सभी ने अपनी लाइफ में जीपीएस का यूज तो जरूर किया होगा, एप्पल मैप्स हो गए, गूगल मैप्स हो गए, इन सब का यूज करके आप डेली लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इन्हीं जीपीएस मैप्स की वजह से आपके घर पर जोमेटो की या फिर स्विगी की मदद से डिलीवरी हो जाता है। इन्हीं जीपीएस मैप्स की मदद से आप बहुत सारी एक्टिविटीज डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। तो ये जीपीएस क्या होता है, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। उसमें कौन कौन सी एरर्स आ सकती है, किस तरीके से जीपीएस का यूज करके आप सर्वे कर सकते, और क्या क्या आपकी एक्यूरेसी कंसिडरेशंस होनी चाहिए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस उसमें होने चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ये रहने वाला आपका मॉड्यूल 3। फिर बात करेंगे आपके मॉड्यूल 4 के बारे में, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 आपका था मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स पे, मॉड्यूल 2 था कर्व्स पर, मॉड्यूल 1 था आपके स्टैंडर्ड जो ट्रेडिशनल सर्वे प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर। अगर अपन बात करेंगे मॉड्यूल 4 की, तो यहाँ पर आता है आपके पास फोटोग्रामेट्री। ये मॉड्यूल 4 है, इट रिवॉल्व्स अराउंड फोटोग्रामेट्री। कि फोटोग्रामेट्री का यूज करके किस तरीके से सर्वे किया था। आप लोगों ने देखा होगा एरियल सर्वेस किए जाते हैं, भैया हवा में आपने ड्रोन उड़ा दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, प्लेन उड़ा दिया, उसके नीचे कैमरा वैमरा लगा दिया, उसके बेसिस पर आप पूरे एरिया का फोटोग्राफिक इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं और उसके बेसिस में वहां का सर्वे किया जा रहा है, उसे कहा जाता है प्रैक्टिकली फोटोग्रामेट्री। इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, एरियल फोटोग्राफी की ज्योमेट्री क्या होती है, अलग अलग फीचर्स या रिलीफ की या उसके डिस्प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे उस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स आ सकती है। ये सब्जेक्ट हम लोग के लिए न्यू है, सावधानी रखनी होगी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा और सिंपल सब्जेक्ट है। सही बात तो ये है, सब्जेक्ट नया है, आप लोगों ने प्रीवियसली इसको नहीं देखा है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं उसको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को। तो वो जो है आपके पूरी जितनी आपके पास सिविल की डिजाइनिंग प्रोसेस होती है उन सबका बिल्कुल बेसिक है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं को अप्लाई करके आप पूरा डिजाइन प्रोसीजर अपनाते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं। वैसे ही सर्वे एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया जिसकी हेल्प से आप डेटा इकट्ठा करते हैं। तो डेटा इकट्ठा करने वाला एक जो सब्जेक्ट है आपका बेसिक सब्जेक्ट है वो है सर्वे। इसी की एप्लीकेशन हम अलग अलग जगह देखेंगे। आप हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, आप इरिगेशन पढ़ेंगे, वहां पर इसको अप्लाई किया जाएगा। आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, वहां पर रोड्स बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में इसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज में हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सिंपल सब्जेक्ट है। आप प्रैक्टिकली अगर अटेंटिव होकर क्लास में पढ़ेंगे, आप प्रॉपर्ली डाउट्स कंसीडर करेंगे, डाउट्स को आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगर प्रॉपर्ली अगर ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता रहा तो इस सब्जेक्ट में से आप बहुत अच्छा केवल स्कोर नहीं करेंगे, उसके साथ साथ में आपको फ्यूचर में इसकी जो एप्लीकेशंस है दूसरे सब्जेक्ट में इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें, कहीं पे आपके 6ठे-7वें सेमेस्टर में जाके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आएगी, वहां पे हाईवे डिजाइन करना है, अगेन यही कर्व्स को तुमको वापस पढ़ना है। जो मॉड्यूल 2 में आप कर्व्स पढ़ रहे हो, इन्हीं कर्व्स को अप्लाई करेंगे वहां पर कि किस तरीके से एक ट्रांजिशन कर्व डाला जाता है, किस तरीके से आपके पास वर्टिकल कर्व्स बनाए जाते हैं, कैसे समिट रोड्स बनानी, कैसे वैली रोड्स बनानी है। ये सब एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन है सर्विंग का, ओके। तो ना केवल ये सब्जेक्ट खुद आपके लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि इसकी एप्लीकेशंस आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा हम बात करेंगे अलग अलग रिलीफ की, फीचर्स की, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री की, कि जमीनी लेवल पे किस तरीके से फोटोग्रामेट्री की जाती है, कैसे फ्लाइट प्लानिंग की जाती है, कैसे स्टीरियोस्कोपी की जाती है, ग्राउंड कंट्रोल एक्सटेंशंस क्या होते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे फोटोग्राफिक मैपिंग की, जिसके अंदर एरियल ट्रायंगुलेशन, रेडियल ट्रायंगुलेशन और ये सारे मेथड्स आ जाएंगे,
ओके, देन वी विल टॉक अबाउट आपके पास जो स्टीरियो प्लॉटिंग होती है उसके अराउंड, या पेपर प्रिंट्स के हेल्प से आप कैसे प्लॉटिंग करते हैं, मैप सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, मोजाइक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। यानी जो पूरा यूनिट रहने वाला है ये फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड रहेगा। विल टॉक अबाउट फोटोग्रामेट्री इन डिटेल। ओके, लास्ट जो मॉड्यूल रहने वाला है वो रहेगा रिमोट सेंसिंग पर, यानी एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह का सर्वे करना, दैट इज टर्म्ड एज रिमोट सेंसिंग। तो एक जगह पर आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आप सर्वे कहीं और पे कर रहे हो, उसको कहते हैं आप रिमोट सेंसिंग। तो आप यहां पर रिमोट सेंसिंग की बात करोगे, इसके रिलेटेड पूरा यूनिट आपका, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर में या अर्थ में अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करती है, ठीक है। उसका डेटा किस तरीके से एक्विजाइट किया जाता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है और सेंसर्स को यूज करते हो, जैसे विजुअल इमेज सेंसर्स होते हैं आपके, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है, डीपीआई होती है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में आप देखेंगे। यानी जो 5th यूनिट है इट विल रिवॉल्व अराउंड रिमोट सेंसिंग। तो 5 यूनिट है अपन को, बेसिक सर्वे यूनिट 1 में लेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स कर्व। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास जो यूनिट नंबर 3 था, दैट वाज मॉडर्न फील्ड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स, के मॉडर्न वे में आजकल जो नए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से जिनकी मदद से आप सर्वे कर सकते हैं इफेक्टिवली। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके पास फोटोग्रामेट्री की, एंड द 5th यूनिट विल रिवॉल्व अराउंड रिमोट सेंसिंग। ओके, तो ये 5 यूनिट अपन डिटेल में कवर करेंगे, चिंता मत करिए। आपका जो टोटल सिलेबस है आपके एग्जामिनेशन से एटलीस्ट 20-25 डेज पहले डिटेल में कवर कर दिया जाएगा। और ना केवल इस बैच में आपको थ्योरेटिकल क्लासेस देखने को मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे लाइव लेक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आप केवल पढ़ नहीं रहे हो, उसके साथ साथ में आप उनको अप्लाई भी करके देखोगे कि प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं क्या हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम उस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, हम उस लेवल का पढ़ेंगे कि भैया ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आसानी से लग ही जाए, बल्कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो, ताकि कभी बाद में जब आप फील्ड में उतरते हो, कभी आप कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह देते हो, उस केस में आपको मेहनत कम से कम करनी पड़े, आप इफेक्टिव मेहनत कर पाए, ताकि पहली बार में आप अपनी जॉब जो है, जो आपको चाहिए वो जॉब आप अक्वायर कर सके। ओके, शुरुआत करें आज के सेशन की डियर। बोलो, जितनी बातचीत करी है हमने इस पूरे मॉड्यूल की, अलग अलग सिलेबस की, इज इट क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर है तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, हमारे पहले यूनिट के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस सेशन का। चलो डियर, तैयार हो आप लोग सब? क्या हाल है अमर, श्रुति, ब्लॉगर सत्या? आर यू ऑल रेडी फॉर द मैजिक ऑफ सर्विंग? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। शुरुआत करें आज के सेशन की। चलो डियर, चलो, ओके, चलो डियर, लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। शुरुआत करते हैं हम मॉड्यूल 1 के साथ शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले जो अपना आज का जो टारगेट रहने वाला है, हम बात करेंगे सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन की। सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेक्षण चीज क्या है, क्या चीज है सर्वे, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट आपके पास जो सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से, हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि भैया सर्वे को क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। तो आज का एजेंडा केवल इतना रहने वाला है, बाकी की चीजें कल के लेक्चर में देखने को मिलेगी। ओके, चलो शुरुआत करें, शुरुआत करें। बेटा क्या हो गया, सब गायब हो गए क्या? आप, आप लोगों से मैं केवल इतना योगदान एक्सपेक्ट करता हूं कि जितनी भी चीजें लाइव में एक ही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो, जो जितना प्रॉपरली लंबे टाइम तक इस चीज को चालू रख पाएगा ना, उसी का सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सत्या तुम तो बने हुए हो ना, बहुत है मेरे लिए इतना। क्या हो गया, मैसेज डिलीट करने में लगे वो? चलो डियर, चलो डियर, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर्वे क्या चीज है, क्यों जरूरी है सर्वे? मैं कहता हूं सर ये एक ग्राउंड लेवल है। फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, ये तुम्हारी जमीन है जिसके ऊपर तुम खड़े हो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं तुम ना यहां पर कुछ इस तरीके से खड़े हो, तुम्हारे सामने ये एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है आपके सामने। मेरे से कोई पूछेगा सर ये 4 मंजिल का एक बिल्डिंग बनाया मैंने बोला सर ये 5 मंजिल का एक बिल्डिंग बनाया है, इसका हाइट क्या है? इफ समवन आस्क्स फ्रॉम मी
ये जो बिल्डिंग आपने बनाया 5 मंजिल का, इसका हाइट क्या है? कैसे पता लगाइएगा? कैसे पता लगाइएगा इसका हाइट क्या? कहाँ से नापूं? कहाँ से नापना है? फ्रॉम वेयर डू वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग? कैसे निकालेंगे बेटा? क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात, आप जमीन लेवल से नाप लोगे। ये सर जमीन से ये इतना लेवल ऊपर है, जमीन से ये इतना लेवल ऊपर है, मान लो इसकी हाइट h है, कुछ भी हाइट हो सकती है। तो तुमने इसकी हाइट कैसे मेजर करी? हाइट कैसे मेजर करी? तो जमीन के रेस्पेक्ट में, जमीन से बोले ना तुम कि सर जमीन से ये मान लो 10, आपके पास मान लो 10 मीटर का हाइट है इसका, मान लेते एक बार 10 मीटर का हाइट है, तो जमीन से 10 मीटर ऊपर है ना। तो किसी चीज के रेस्पेक्ट में बात करो क्या? किसी चीज के रेस्पेक्ट में बात करो क्या? मार्किंग सिस्टम क्या होता है सेमेस्टर एग्जाम्स में? बेटा हम पेपर सॉल्व करेंगे, आपके पास ना 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं लेवल्स की बात करता हूँ, मार्किंग सिस्टम की बात नहीं करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं आपके पास 1 मार्क वाले क्वेश्चन, जो कि जनरली एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू बेस्ड के होते हैं, या फिर ये ट्रू फॉल्स या इस नेचर के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनरली 1 नंबर के क्वेश्चन। फिर एक आता है आपके पास 3 से 4 नंबर के, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन। ये बेसिकली एवरेज लेंथ के होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी लंबाई नहीं होती। मतलब इन क्वेश्चन में आपको, आप जो है अगर थियोरटिकल है तो थियोरटिकल में आप एक आधा पेज भी अगर लिखते हैं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं पॉइंटर से आपके पास, इट इज गुड। देन आपके पास आता है मेजर क्वेश्चन, जो आपके पास 10 नंबर के, इट रिवॉल्व्स अराउंड 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के आसपास इनका वैल्यू होगा। ये होते हैं आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन, जिनको करने में आपको समय लग सकता है। तो जनरली आप अगर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ मार्किंग स्कीम की बात कर रहा हूँ, तो मार्किंग स्कीम जो है आपके पास जनरली ये 3 लेवल्स में ये डिफाई करेगा। ठीक है, अब उसके अंदर बात करेंगे 1 मार्क्स में जनरली आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन वो आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल चीजों से। कॉन्सेप्चुअल चीजों से कुछ ना कुछ एमसीक्यू बना देंगे, डायरेक्ट डेटा भी हो सकता है, डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो 3 से 4 मार्क्स है, इसमें जनरली आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे सर्विंग है, मोटा मोटा अगर हम इसकी बात करें तो 80% इसके अंदर थियोरटिकल चीज है, 20% न्यूमेरिकल पोर्शन आएंगे। ठीक है, अभी 80-20 भी मैं इसका लेवल मान लेता हूं तो 80% आपके पास ऐसी चीजें हैं जो थियोरटिकली आपको पैराग्राफ फॉर्म में आपको मेंशन करनी पड़ सकती है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ सकते हैं, तो वो इन सेक्शंस में बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, थियोरटिकली अगर पूरा कोई चीज पूछ लेगा ऊपर से नीचे तक, जैसे मान लो पूरा बोल दिया थियोडोलाइट के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या, कंपोनेंट्स क्या, उसके यूज क्या, कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकते, तो सब पूछ लिया, वो 10-12 नंबर में डाल देगा आपके लिए। तो आपके मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है। जनरली इनके अंदर न्यूमेरिकल्स या फिर पूरे आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर अपन बात करें तो 3 अलग अलग टुकड़ों में आप पेपर को बांट सकते हो कि भैया मेरे पेपर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट होगा, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये आपके पास एक बेसिक चीज हो गया कि भैया पेपर जो है वो किस तरीके से आपको एनालाइज करना है। हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे, वहां से देखेंगे कौन कौन से एरिया से क्या क्या टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपका जो ये पूरा बिल्डिंग था, इसका आपने हाइट कहां से बताया? कहां से बताया आपने इसका हाइट? जमीन के रेस्पेक्ट में बताना। आप यहां से भी तो ले सकते थे सर, इसका हाइट यहां से ले सकते थे, आप इसका हाइट यहां से भी तो ले सकते थे, लेकिन आपने जमीन से क्यों बताया? कि जमीन एक ऑथेंटिक सोर्स है कि भैया यहां से तो लेवल चेंज नहीं होना, यहां से अगर मेजर करूंगा ये लेवल हमेशा यही रहेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लेवल डाउन कर जाए, अप कर जाए, मेरे को पता ही नहीं चले कहां से मेजर किया था। तो जनरली आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट जो करते हो किसी स्पेसिफिक एरिया से, किसी स्पेसिफिक यूनिट से करते हो। यानी किसी भी स्पेसिफिक एरिया या किसी भी नोन चीज से किसी दूसरी चीज के बारे में पता लगा जाए, उसी को सर्वे कहते हैं। तो सर्वे कहने का मतलब क्या होगा? सर्वेइंग क्या टेक्निक हो गई? तो सर्वेइंग बेसिकली क्या है, एक ऐसी साइंस है जहां पर आप रिलेटिव पोजीशंस फाइंड आउट करते हो। देखो रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव पोजीशंस की। किसी के संदर्भ में, किसी भी दूसरी चीज के संदर्भ में। यहां पर जो भी आप सर्वे पढ़ोगे ना, तो सर्वेइंग के अंदर हमेशा कोई चीज की एब्सोल्यूट पोजीशन है ही नहीं। अरे क्या एब्सोल्यूट पोजीशन? आप क्या बोलते हो? आप जिस भी शहर में बैठे हो वो शहर का पोजीशन फिक्स है क्या? धरती तो खुद घूम रहा है ना, धरती तो खुद घूम रहा है, तो उसका पोजीशन को फिक्स थोड़ी हुआ, वो तो खुद चेंज हो रहा है पोजीशन, जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है। तो प्रैक्टिकली चीज तो फिक्स कोई है ही नहीं।
लेकिन कोई एक चीज तो फिक्स होती है, जैसे मान लो आप लोग कहते हो जैसे एक ध्रुव तारा, पुराने लोग जो थे उनको सर्वेइंग के इतने सारे जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स वो करने की थे, वो क्या करते थे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे परफॉर्म करते थे कि सर कुछ तारा है उससे अभी हमारा इंक्लिनेशन इतना है, तो अगर कुछ टाइम बाद हम अगर यहां से घूम के इधर पहुंच गए तो उससे इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। केवल जमीन नापी नहीं है डियर, सर्वे को आप केवल जमीन नापी मत बोलो, सर्वे कुछ भी चीज का हो गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये एक ग्लास है, इसमें पानी पड़ा है, तुम पी जाओ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड था उसके अंदर, तुमने क्या सीधा सीधा पी जाओगे क्या? हाँ अमीन साहब करते हैं, वो सर्वे ही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अभी मैंने तुमको एक ग्लास में दिया कि भैया ये लिक्विड है, पी जाओ, ये पानी है, तुम क्या करोगे? पहले टेस्ट करके देखोगे सर सही में पानी है कि नहीं है, पहले टेस्ट करके देखोगे तो सही पानी है कि नहीं है। क्या पता विनेगर हो, वो भी तो आपके पास क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं है, तो अगेन कोई ऐसा लिक्विड भी तो हो सकता है जो उसके जैसा दिखता हो, तो अगेन वहां पर जो आपने उसकी तफ्तीश करी दैट इज ऑल्सो सर्वेइंग। तो आपने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि पानी आपको पहले से पता था उसका टेस्ट कैसा है, आपने उसको चख के देखा, आपने बोला सर ये तो पानी नहीं है, तो आपने किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पर कंपेयर किया कि भैया ये पानी नहीं है, ये कुछ दूसरा चीज है। अगर तुमने विनेगर चख रखा होगा तो तुम बोलोगे नहीं नहीं ये तो विनेगर है, कैसे पता चला तुमको, कैसे पता चला कि ये विनेगर है? क्योंकि तुमने पहले विनेगर टेस्ट करके रखा है, तुमको पता है कि सर मैं चाउमीन खाता विनेगर का टेस्ट ऐसा होता है, तुमको पता है पानी का टेस्ट कैसा होता है, तो तुम बता सकते हो सर पानी है या विनेगर है। नहीं पियोगे वो अच्छी बात है, नहीं पियोगे वो अच्छी बात है, तो तुमने क्या किया, वो भी तो सर्वे ही हो गया ना। सर्वे किसी भी चीज की बेसिकली पोजीशन फाइंड आउट करना है, उसकी स्टेट फाइंड आउट करना, किसी भी पुरानी चीज जिसके बारे में आपको पता हो उसके रेस्पेक्ट में। तो मुझे पता है जमीन का लेवल क्या है, इससे मैंने हाइट नाप ली, तो आपने किसी दूसरी चीज का कोई भी मेजरमेंट कर लिया, किसी पुरानी चीज जो मेजर्ड है पहले से आपको पता है उसके बारे में। आपको पता होगा आपका कोई भी शहर होता ना, वहां पर आपने रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, आप रेलवे स्टेशन पे अगर उतरते हो तो वहां पर पहली बात तो शहर का नाम लिखा रहता है एक पट्टे पर, उसके नीचे लिखा रहता है मीन सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर। ऐसा कुछ देखा है क्या अपने अपने शहरों में? मीन सी लेवल से ऊंचाई 653 मीटर, मीन सी लेवल से ऊंचाई 200 फीट, ऐसा अलग अलग यूनिट्स में आपको उधर का लेवल बता रखा होता है कि भैया उसका जमीन मीन सी लेवल से ऊंचा कितना है। बात करेंगे बेटा मीन सी लेवल होता क्या है, अगेन वहां पर भी क्या कर रहे हो आप, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में आपका जमीन कितना ऊंचा है, तो जो चीज पता है ना उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज को फाइंड करना वही सर्वे है। जो चीज पता है उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज को फाइंड आउट करना दैट इज सर्वे। तो अगर मुझे सर्वेइंग की बात करनी है तो चालू करेंगे अपन मॉड्यूल 1 के साथ में, वी विल स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर फर्स्ट। यहां पर जो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू सर्वे, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। तो स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहा हूं आप ये सब चीजें, ठीक है। चलो शुरुआत करें, ठीक है। तो सर्वेइंग क्या है, अगर मुझे डिफाइन करना है तो सर्वेइंग इज द branch of science, the branch of science which deals with which deals with which deals with which deals with finding the relative position। बहुत इंपॉर्टेंट सब बेटा, रिलेटिव पोजीशन, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिलो, ऑन और ओवर द अर्थ सरफेस। यानी धरती की जो सतह है उसके नीचे, उसके ऊपर या उसके अबोव, धरती की सतह के नीचे, धरती की सतह पर या धरती की सतह से ऊपर किसी भी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी उसकी लोकेशन क्या है वो फाइंड आउट कर रहे हैं अपन।
किसकी मदद से? किसी भी पुराना डेटा जो हमको पता है उसकी मदद से, इसलिए मैंने रिलेटिव पोजीशन लिखा है। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन से मतलब क्या है? किसी भी ऑलरेडी फाउंड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा कि भाई ये चीज मुझे पता है, इसके बेसिस पे ऐसा कह सकता हूं इसकी पोजीशन ऐसी है, इसके बेसिस पर इसकी पोजीशन कह सकता हूं ऐसी है। ठीक है, तो अगेन यहां पर आपके पास जो मेजरमेंट्स है वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, मेजरमेंट्स measurements can be horizontal, vertical और एंगुलर। यानी जो आप मेजरमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी चीज की गिनती कर रहे हो, कोई भी चीज का आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसकी मेजरमेंट हो सकता है आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप रहे हो, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस नाप रहे हो, ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हुआ। ठीक है, वहीं पर मैं कहता हूँ सर इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट नाप रहा हूँ, तो ये वर्टिकल मेजरमेंट हुआ। सर इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल नाप रहा हूँ कि भैया ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है, इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये एंगल निकाल रहा हूँ, तो ये एंगुलर मेजरमेंट हो गया। तो चाहे मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, चाहे तो वर्टिकल भी हो सकती है, और चाहे तो एंगुलर भी हो सकती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको डेटा कलेक्ट कौन सा करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको डेटा कलेक्ट कौन सा करना है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करनी है, वर्टिकल करनी है, या फिर एंगुलर करनी है। यानी कोई दो बॉडीज है आपके पास, मान लेते हैं ये दो बॉडीज है अपने पास, मैं चाहूं तो इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं, इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चाहिए तो भैया इस ग्राउंड लेवल के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का हाइट मेजर किया जा सकता है, चाहे इस बॉडी का हाइट मेजर किया जा सकता है। ठीक है, चाहे इस बॉडी का मेजर कर लो, चाहे इस बॉडी का मेजर कर लो। और अगर नीड है तो भैया ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, मैं उसको भी मेजर कर सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स क्या एंगल पर एक दूसरे के साथ में इंक्लाइंड है। तो ये जो एंगल है हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस एंगल, ये जो एंगल है हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर लो, चाहे तो वर्टिकल मेजरमेंट कर लो, चाहे तो एंगुलर मेजरमेंट कर लो। ये जितनी भी मेजरमेंट्स है ये सब किस में आ रही है? सर्विंग में आ रही है। ये सारी मेजरमेंट्स किस में आ रही है बेटा? सर्विंग में आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है, धरती क्या शेप की है? क्या शेप है धरती का? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ, धरती देखे हो ना? अरे फोटो वोटो में तो देखे होंगे ना, कैसा दिखता है ये अर्थ? हम्म, कैसा दिखता है ये अर्थ? कुछ ऐसा दिखता है क्या? बोलो भाई, अर्थ कुछ ऐसा दिखता है आपको? ये अर्थ ना पूरी तरीके से, अभी कोई बोलेगा सर स्फीयर होता है, ये जो अर्थ है ये एक स्फीयर होता है, गोलानुमा आकृति है, स्फीयर है बेसिकली, 3D एक सर्कल है बेसिकली। मैं बोलूंगा नहीं, पूरी तरीके से सर्कल नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की, तो ये अर्थ का जो शेप है ना बड़ा विचित्र सा है। विचित्र सा कैसे कह रहा हूं मैं? ये ना पूरी तरीके से स्फीयर है, ना मैं इसको किसी भी दूसरी ज्योमेट्रिक शेप के साथ में बराबरी कर सकता हूँ। इसको जब हमने देखा अर्थ का शेप कैसा, तो हमने इसको एक नया शेप ही नाम दे दिया। इसको हम कहते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप, या फिर जियोइड कहते हैं इसको सिंपली अगर हम बोले तो। कैसा दिखता है? मान लो तुमने एक गुब्बारा लिया, एक गोल गुब्बारा लिया, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दो, तो वो क्या होगा? साइड में से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। जैसे आप उसको ऊपर से दबाओगे वो हल्का सा बाहर आ जाएगा। अर्थ का शेप भी कुछ वैसा है। अर्थ जो है कुछ इस तरीके से चपटा है और बीच में से हल्का सा फैला हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का सरफेस आपको देखने को मिलता है। यानी ये जो सरफेस है ये इस डायरेक्शन का जो इसका डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर दोनों बराबर होता, क्योंकि एक नॉर्मल स्फीयर होता
तो डायमीटर बराबर होनी चाहिए, चाहे ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो, दोनों बराबर होना चाहिए। अर्थ में ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो उसी वजह से मैं कह सकता हूं अर्थ का जो शेप है इट इज नॉट प्रॉपरली ए स्फीयर। अर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, अर्थ की अगर हम बात करें तो द शेप ऑफ अर्थ इज, शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड। क्या इसको जियोइड शेप भी कह सकते हो आप, या तो ऑब्लेट स्फीरॉइड कह दीजिए या जियोइड कह दीजिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिक शेप हमारे पास नहीं है जो एग्जैक्टली इसके जैसी हो। ये हल्का सा बीच में से चौड़ा है, ऊपर से हल्का सा चपटा है, ठीक है। तो इस शेप को हमने जो है बेसिकली ऑब्लेट स्फीरॉइड नाम दे दिया, ठीक है। अगर अपन बात कर रहे हैं इसकी दो एक्सिस, बताता हूं मैं तुमको, इस अर्थ पे दो एक्सिस में फॉर्म कर रहा हूं। इन दो एक्सिस को देखिएगा, एक एक्सिस मैंने ये एक्सिस ली नॉर्थ से साउथ, और एक एक्सिस मैंने ली ये, अर्थ को सेंटर में से दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। इस एक्सिस को मैं कह रहा हूं इक्वेटोरियल एक्सिस। अर्थ की जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वो यहां से पास करती है, तो इसको कह रहा हूं मैं इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। ये एक्सिस अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, तो इस एक्सिस को मैं कह रहा हूं बेटा पोलर एक्सिस। इस एक्सिस को मैं कह रहा हूं पोलर एक्सिस। तो दो एक्सिस अपने पास, इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस। अब अगर अपन इन दोनों की लेंथ की बात करें, क्या आपके पास ये एक्सिस की लेंथ कितनी है? तो अगर मैं पोलर एक्सिस की बात करता हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं पोलर एक्सिस की, तो ये करीब करीब 12713.83 किलोमीटर इस लेंथ का ये पूरा डायमीटर है। ये पूरा डायमीटर कितना है? 12713.83 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पर इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करता हूं, तो यहां पर आपके जो लेंथ आती है 12756 किलोमीटर रफली। अगर ये बात करते हैं 0.78 समथिंग ऐसा कुछ है, 0.78 किलोमीटर, तो ये रफली इतना है। तो आपको दिख रहा है कि भैया ये लेंथ जो है 12713 किलोमीटर, ये लेंथ कितना 12756, मतलब ये चौड़ा ज्यादा है, ये लेंथ कम है। कंपैरेटिवली दिस लेंथ इज लेसर देन दिस लेंथ। तो आपका जो अर्थ है इट इज मोर वाइडर देन इट इज लार्जर, तो उसका जो हाइट है उससे ज्यादा उसका क्या है, चौड़ाई ज्यादा है। यानी मैं कह सकता हूं डायमीटर ऑफ पोलर एक्सिस और डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करता हूं, तो डायमीटर ऑफ पोलर एक्सिस इज लेसर देन डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस। पोलर एक्सिस पर जो डायमीटर है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से क्या है बेटा, कम है, इक्वेटोरियल एक्सिस की तुलना में क्या कम है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो करीब करीब 43 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस मिलेगा तुमको, 42.95 किलोमीटर, ठीक है। तो जो डिफरेंस बिटवीन एक्सेस है, डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन डायमेट्रिक लेंथ बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर एक्सिस इज 42.95 किलोमीटर। करीब करीब आप 43 किलोमीटर का इनका लेंथ का डिफरेंस मान सकते हैं कि भैया ये 43 किलोमीटर ज्यादा क्या है, चौड़ी है। इसकी लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई करीब 43 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। और यहां से ही अगर आप एवरेज रेडियस निकालते हो, क्योंकि देखो अब डायमीटर अलग अलग है तो रेडियस भी अलग अलग आएगी, उन दोनों का अगर एवरेज करता हूं तो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास आता है, एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ क्या एवरेज रेडियस निकालते हैं अपन, तो वो आता है आपके पास 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ठीक है, 6371 किलोमीटर ये रेडियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपन दोनों डायमीटर्स का एवरेज ले ले
और उससे रेडियस बना ले, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। इन दोनों डायमीटर्स को आप बेसिकली एवरेज कर लो, दिस प्लस दिस अपॉन 2, और उसका आधा कर लो तो करीब आपको 6371 किलोमीटर देखने को मिलेगा। यानी धरती का अगर कोई रेडियस पूछेगा, अर्थ का रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ध्यान में रखना, बहुत जगह काम आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, कीप दैट इन माइंड। इसको अपन काम में लेंगे बहुत सारी अलग अलग जगह पर। ओके चलो, भाई जिंदा हो के नहीं हो, चले चले आगे। लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। ओके, अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं अपन। तो ये तो अर्थ का बेसिक स्टडी था, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का शेप क्या है। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्वे की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। ठीक है, तो अलग अलग सर्वे की क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं पहला अलग अलग पैरामीटर बात करूंगा, पहला पैरामीटर अपने पास फर्स्ट सर्वेइंग मेथड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्वे। ठीक है, या फिर सबसे पहले लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कितना बचा है अपने पास, 45। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। आज अपन कर्वेचर ऑफ अर्थ के बेसिस पर सर्वे को किस तरीके से बांट सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अर्थ को आपने अभी बोला कैसा शेप है अर्थ का, ऑब्लेट स्फीरॉइड, मतलब बेसिकली एक सर्कुलर सा शेप है आपका, बेसिकली 3D स्फीयर वाला शेप है। तो अर्थ का किसी भी सरफेस का अगर मैं टुकड़ा काटूंगा, कोई भी अगर मैं टुकड़ा काटता हूँ, वो सरफेस कैसा है, कर्व्ड है क्या? अगर मैं इस पूरे स्फीयर में, जो आपका अर्थ का सरफेस है, कैसा है, स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल सरफेस में मैं कहीं से भी कोई भी टुकड़ा अगर मैं कट करता हूं, लैंड का टुकड़ा, तो वो कैसा मिलेगा बेटा, वो कैसा मिलेगा मुझे, कुछ इस टाइप का मिलेगा क्या? कोई भी अगर टुकड़ा मैं कट करता हूं, तो आपके पास लैंड का टुकड़ा आपको कैसा मिलेगा, कुछ कर्व्ड पाथ मिलेगा आपको, कुछ कर्व्ड मिलेगा, बोलो। अगर कर्व्ड मिलेगा, तो मैं जो भी, मान लो इस लैंड के टुकड़े पे जो कि कर्व्ड है, मैं यहां पर खड़े होता हूं, यहां पर मैं मेरी मशीन लगाता हूं, और मैं यहां पर कोई भी चीज की मेजरमेंट कर रहा हूं, यहां पर कोई भी चीज का मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। मान लो मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं, मैंने डिस्टेंस नापी, मैंने कौन सी डिस्टेंस नापी होगी सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापी होगी। कैसी डिस्टेंस है बेटा, कर्व डिस्टेंस है कि नहीं है, कर्व डिस्टेंस है कि नहीं है? मैं नोट करता हूँ क्या कर्व में, मैं मान के चलता हूँ मैं ये डिस्टेंस नाप रहा हूँ। छोटा मोटा सर्वे करता है हम, मान लो तुमने एक टेप लेकर कोई दो चीजों के बीच में डिस्टेंस नाप रहे हो, तो तुम तो एक प्लेन डिस्टेंस नाप रहे हो ना। और अर्थ तो कैसा है, कर्व्ड है, अर्थ तो कैसा है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड एरिया है अर्थ का सरफेस अगर कर्व्ड है, तो तुम डिस्टेंस मान रहे हो तो प्लेन माप रहे हो, तो हकीकत से दोनों डिस्टेंस तो अलग अलग आएगी, ये दोनों जो डिस्टेंसेस है वो तो एक दूसरे से अलग अलग आने वाली है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ अगर मैं दो टाइप बात करता हूं, तो सर्वे दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, और एक होता है आपके पास जियोडेटिक सर्वे। द सेकेंड वन इज जियोडेटिक सर्वे। जब भी मैं बात कर रहा हूं प्लेन सर्वे की, जब भी मैं बात कर रहा हूं प्लेन सर्वे की, whenever I am talking about प्लेन सर्वे, यहाँ पर ना जब भी मुझे प्लेन सर्वे करना होता है, मैं अर्थ के कर्वेचर को ना नेग्लेक्ट कर देता हूँ। मान लेता हूँ अर्थ का सरफेस कैसा है, फ्लैट है, एक्चुअल में फ्लैट है क्या, नहीं है। तो छोटा मोटा काम करना, देखो अर्थ का रेडियस कितना, 6371 किलोमीटर, डबल करोगे 12,000 के आसपास किलोमीटर का पूरा डायमीटर आ रहा है मेरे पास, 12,000 किलोमीटर का डायमीटर आ रहा है मेरे पास। तो मैं कितने डिस्टेंस नाप रहा हूँ सर, आधा किलोमीटर, 600 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, बोलो भाई। जो रेडियस है या डायमीटर है वो तो 6,000 किलोमीटर का रेडियस है बेटा।
अर्थ का बहुत बड़ा सरफेस, और मैं डिस्टेंस क्या नाप रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी। अगर मैं छोटी छोटी डिस्टेंसेस नाप रहा हूँ, एक शहर में सर्वे कर रहा हूँ, एक हाईवे बना रहा हूँ, एक कनाल बना रहा हूँ, तो बेटा उस केस में जो डिस्टेंसेस होगी तो बहुत छोटी है ना। तो उस केस में अगर मैं नजरअंदाज भी कर दूं कि भैया इन दोनों डिस्टेंसेस में फर्क होता है, अगर मैं इसको नजरअंदाज भी कर दूं तो बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया मैंने। अगर कुछ फर्क आएगा भी ना तो 0.1 0.2 mm का फर्क आ जाएगा। ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, हो सकता है 0.01 mm का फर्क आ रहा है, बेटे क्या फर्क पड़ता है, 0.01 mm कैलकुलेट किया नहीं किया एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे मोटे सर्वे में जो जनरल आपका कंस्ट्रक्शन पर्पज होता है, उसमें मैं क्या करता हूँ, अर्थ की सरफेस को फ्लैट मान लेता हूँ, और उस फ्लैट सरफेस के हिसाब से मैं लीनियर मेजरमेंट्स करता हूँ, यानी उसको इस प्लेन सरफेस मान के मैं उस पर कैलकुलेशन करता हूँ, जिसे कहा जाता है प्लेन सर्वे, जिसे कहा जाता है प्लेन सर्वे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे सर्वे करना है बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया के, जैसे मान लो पूरे इंडिया का सर्वे करना है, पूरे कॉन्टिनेंट का सर्वे करना है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में सर्वे करना है, मान लो मुझे स्पेसशिप छोड़ना है, अब उसका पाथ क्या होना चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। उसमें एक सैटेलाइट लगा रखी मैंने इंडिया के अंदर, मतलब एक स्टेशन लगा रखा है इंडिया में, दूसरा स्टेशन है मान लो कहीं पर साउथ अमेरिका में, ब्राजील, ब्राजील में। अब भैया डिस्टेंसेस बहुत बढ़ गई है। अब इंडिया और ब्राजील के बीच का जो डिस्टेंस है उन दोनों स्टेशन के बीच का, अगर उसको मैंने लीनियर मेजरमेंट ले लिया ना, अब हो जाएगा घपला। अब हो जाएगा घपला, क्योंकि अब इस प्लेन डिस्टेंस में और इस कर्व डिस्टेंस में अच्छा खासा फर्क आ जाएगा, हो सकता है कुछ किलोमीटर का फर्क भी आ जाए। अगेन वहां पर जब सर्वे करना होगा, मैं नहीं नजरअंदाज कर पाऊंगा कि अर्थ का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, मुझे मानना पड़ेगा कि अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस है। तो जब मैं कर्व्ड सरफेस को मानकर सर्वे करता हूं, उसका कहा जाता है जियोडेटिक सर्वे। अर्थ के सरफेस को अगर कर्व्ड मानकर सर्वे किया जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज जियोडेटिक सर्वे। अर्थ की सरफेस को प्लेन मान के सर्वे किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन सर्वे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, यहाँ पर डिस्टेंस जो मेजर करनी चाहिए थी, दैट शुड बी x1, आपने डिस्टेंस मेजर करी है x2। यहाँ पर ये जो x1 डिस्टेंस होगी ये ज्यादा होगी x2 से, ठीक है। ये जो x1 डिस्टेंस होगी ये x2 से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, कर्व डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कम होगी कंपैरेटिवली। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्लेन सर्वे में और जियोडेटिक सर्वे में, तो इन प्लेन सर्वे, ठीक है, तो अगर मैं प्लेन सर्वे में बात कर रहा हूँ, इन प्लेन सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ is considered plane, hence linear measurements are made, hence linear measurements are made. It is generally used for, it is generally used for survey of smaller areas। छोटे एरियाज का अगर सर्वे करना है तो उस केस में आप प्लेन सर्वे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप की सर्वे की, दैट इज जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या है, जियोडेटिक सर्वे क्या है, it is a more accurate method of survey, it is a more accurate method of survey, is a more accurate method of survey. In this type of survey, this type of survey, the surface of earth is considered curved and
distance measurement corrections and distance measurement corrections are applied corrections are applied to calculated data to calculated data। यानी यहाँ पर ये मेजरमेंट तो आप कैसे करोगे, फिर से मेजरमेंट तो आप जब कर रहे हो तो प्रैक्टिकली आप तो लीनियर मेजरमेंट ही कर रहे हो, लेकिन यहां पर मैं करेक्शंस लगाऊंगा। मैं बेसिकली उस डिस्टेंस को कर्व डिस्टेंस जैसे अगर नापता तो कितनी डिस्टेंस होती है उसका करेक्शन में जरूर अप्लाई करूंगा। यानी यहां पर मैं कंसीडर करके चलूंगा, जब भी जियोडेटिक सर्वे हो रहा है मैं कंसीडर करूंगा कि प्रॉपर्ली अगर ये सरफेस कर्व्ड होता तो कितना डिस्टेंस होता, तो उसके लिए जो करेक्शन अप्लाई करना होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी आपके पास आज के सेशन में अलग अलग, पहली बात तो आपके जो सिलेबस क्या रहने वाला उसके बारे में हमने चर्चा करी। सर्वेइंग होती क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, अगर हम बात करें सर्वे होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। और उसके बाद में हमने बात करी, शुरुआत करी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे की। तो उसमें पहला तरीका हमने देखा कि भैया प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या फर्क है, तो हमने उसको कंसिडर किया। ठीक है, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग टाइप से सर्वे के बारे में जानेंगे, देन वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, बेसिक प्रिंसिपल्स सर्वे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर कर्टेल डाउन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। दिस इज अभिमातो साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।